Hello everyone. We have started our chapter number 1, The Summer of the Beautiful White Horse. And we have completed till the if you want to ride, leap out of the window, he said if you want to ride. हम यहाँ तक कर चुके थे. देखिए क्या स्टोरी क्या है. द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम सिरियन. तो चैप्टर की स्टोरी क्या है भाई कि दो कज़न्स ब्रदर हैं मुराद एंड दोनों को हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है. दोनों बहुत इंटरेस्टेड हैं. तो एक बार उसका जो कज़न जो है वो एक हॉर्स को चुरा कर ले आता है. एंड द बोथ बिलोंग टू द ट्राइब. द नेम इज़ गैरोगेलो. और इस ट्राइब की जो मेन इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जिसके लिए वो फेमस है वो क्या है, ऑनेस्टी है. ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं. जब उसका कज़न उसको कहता है कि भाई अगर तुम्हें राइडिंग करना है तो तुम छलांग लगा कर बाहर आ जाओ हॉर्स से भी. तुम्हें इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं हॉर्स कहाँ से लेकर आया हूँ. सो इट वॉज ट्रू दैन ही हैड स्टोलन द हॉर्स. और अब उसको यकीन हो जाता है कि भाई ये उसने हॉर्स जो है वो उसने चुराया है. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज़. क्या कहते हैं कि इस चीज़ में कोई शक नहीं रह जाता कि भाई इसने चुराया ही है. एंड नाउ वो उसको अब इनवाइट करने आया है अगर मैं उसके ऊपर राइड करना चाहता हूँ और नहीं चाहता हूँ, ये मेरी ही मर्ज़ी है. वेल इट सेम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी. क्या कहता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग एक हॉर्स को चुराना वो भी एक राइड के लिए, तो ये जो चोरी है वो दूसरी चोरियों की तरह नहीं है. जैसे पैसे चुराना, इस तरह की चोरी ये नहीं मानी जाएगी. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल. और क्या कहता है कि जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग इसको चोरी कह भी नहीं सकते बिल्कुल भी. इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर. क्या कहता है कि जैसा मेरा कज़न मुराद और मैं क्रेज़ी थे, बहुत पागल थे हॉर्स राइडिंग के लिए, तो एंड इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो ये चोरी नहीं माना जाएगा. इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स. और इसको चोरी कब तक नहीं माना जाएगा, जब तक हम उस जो चुराया हुआ जो हॉर्स है उसको हम बेच नहीं देते. यानी कि अगर हम उसको नहीं बेचते हैं, उसको अपने पास ही रखते हैं सिर्फ राइडिंग के लिए, तो वो चोरी नहीं माना जाएगा. विच ऑफ कोर्स आई नो वी वुड नेवर डू. और इतना उसे पता था कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, यानी कि उस हॉर्स को कभी नहीं बेचेंगे. लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड. तो क्या कहता है राइटर भी कि मुझे कपड़े पहनने दो. ऑल राइट ही सेड बट हरी. कहता है कि ठीक है बट जल्दी करो. आई लिफ्ट इन टू माई क्लॉथ्स. आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद. और ये कहकर वो अपने जल्दी से कपड़े पहनता है और विंडो से बाहर छलांग लगा जाता है और हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है अपने कज़न के पीछे. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन. कहता है कि उस साल हम बिल्कुल एज ऑफ द टाउन में रहते थे, यानी कि उस टाउन के बाहरी एरिया में हम रहते थे. ऑन वॉलनट एवेन्यू. ठीक है. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द काउंट्री विनीयार्ड ऑर्चार्ड्स इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स. और उनके घर के पीछे काफ़ी सारे बगीचे थे, सिंचाई के लिए बहुत बड़े एरिया था एंड कंट्री रोड था, खुला एरिया था. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू. और लगभग 3 मिनट से भी कम लगते हैं वो ऑलिव एवेन्यू वहाँ उस जगह पर पहुँच जाते हैं. एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट. और फिर हॉर्स वहाँ पर जाने के बाद, ट्रॉट मीन्स होता है अपने पैर मारना स्टार्ट कर देता है. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. एयर वॉज न्यू एंड लवली टू मीन्स कि मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, सुहाना था. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. और ये जो फीलिंग थी हॉर्स रनिंग से ही, वो फीलिंग ही उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी. मीन्स दे वर इन्जॉइंग वेरी मच. माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग. और उसका कज़न मुराद जिसको सबसे क्रेजिएस्ट पसंद माना जाता है उस फैमिली, वो गाना स्टार्ट कर देता है. आई मीन ही बिगेन टू रोर. क्या मतलब कि
चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, मीन्स उसकी इतनी आवाज़ जो थी वो बहुत बेसुरी थी। एवरी फैमिली वो हैज़ ए क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर, मीन्स उनकी फैमिली का हर एक मेम्बर ही क्रेजी है किसी न किसी रूप में। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक इन आवर ट्राइब, और मेरे कज़न मुराद को उसका नेचुरल डिसेंडेंट यानी कि नेचुरल उत्तराधिकारी माना जाता है इस क्रेजी चीज़ के लिए। तो बिफोर हिम वॉज अवर अंकल कोशरव, और कहता है कि उससे पहले जो उनके अंकल कोशरव थे उनको इतना क्रेजी माना जाता था। एन एनॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, एक बहुत बड़ा विशाल व्यक्ति थे वो, एंड पावरफुल ब्लैक हेयर, उनके बाल बड़े काले थे, बहुत बड़ा सिर था। एंड लार्जेस्ट मोस्टेच इन द सैन जैक्वाइन वैली, और मीन्स पूरे एरिया में उनकी मूंछें सबसे ज़्यादा बड़ी थी। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, मीन्स उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता था, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे। एंड ही वॉज इम्पेशेंट, उनके अंदर कोई मीन्स वो बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते थे। इम्पेशेंट मीन्स होता है कि भाई अपना पेशेंट मीन्स होता है कि धैर्य, हाँ धैर्य खो देते थे वो। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोअरिंग, कि मीन्स जब कोई भी बात कर रहा हो तो वो एकदम से रोर मीन्स दहाड़ पड़ते थे, यानी कि बहुत ज़ोर से बीच में बोल पड़ते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और वो क्या बोलते थे भाई, बार बार एक ही सेंटेंस बोलते थे, वो रोर करते दहाड़ते हुए तेज़ बोलते, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन इट, ये सेंटेंस बार बार बोलते थे कि कोई नुकसान नहीं हुआ, इसकी तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। That was all, no matter what anybody happened to be talking about, मीन्स चाहे कोई भी बात कर रहा हो, किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हो, उनको सिर्फ हमेशा क्या बोलना होता था कि कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है। वंस इट वॉज हिज ऑन सन एराक रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। क्या कहता है कि एक बार की बात है कि उनका लड़का अराक जो कि 8 blocks टू द बार्बर शॉप, बार्बर की शॉप पर भागा भागा आता है जहाँ पर उसका फादर यानी कि जो वो अंकल थे कौशल, वो अपने मोस्टेच को ट्रिम करवा रहे थे। तो वो भागे हुए वो आता है, अपने फादर को बताता है कि भाई उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन कोशरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, तो ये सुनकर वो अंकल जो कोशरो जो थे वो चेयर से खड़े होते हैं, ज़ोर से चिल्लाते हैं, इट इज़ नो हार्म, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, पे नो अटेंशन, उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से वो भी बहुत क्रेजी थे। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, और ये बात सुनकर बार्बर भी उससे कहता है कि भाई आप लड़के ने क्या कहा है कि आपके घर में ही आग लगी है। सो कोशरो रोड एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से, फिर से कोशरो क्या कहता है उसकी बात पर ही कि भाई मैंने कह तो दिया कि कोई नुकसान नहीं है, कोई बात नहीं है। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और भाई क्या कहता है राइटर कि मेरा कज़न जो मुराद जो है उसको इसका नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है, यानी कि अंकल कोशरो का उत्तराधिकारी माना जाता है, कि अंकल कोशरो के बाद द सेकंड क्रेजी पर्सन इज़ मुराद। ऑल दो मुराद्स फादर वॉज जोराब, लेकिन मुराद के फादर जो थे वो तो जोराब थे। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे और काफ़ी समझदार थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, और ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, और क्या कहते हैं कि यही था हमारे ट्राइब के अंदर भी कि एक जो व्यक्ति जो है, एक फादर जो है वो अपने बच्चे का सन फ्लैश यानी कि उसके हार्ड मास का वो पिता हो सकता है, लेकिन उसकी स्पिरिट यानी कि उसकी आत्मा का वो पिता नहीं हो सकता। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर टाइप हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्टिशियस एंड वेगरेट, कि मीन्स स्टार्टिंग से ही ये जो स्पिरिट है यानी कि वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, यानी कि यहाँ पर बहुत तरह के लोग हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे ट्राइब की बहुत स्टार्टिंग से ही पाई जाती हैं। ठीक है, वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेंग
For all anybody knew, we were still in the old country where at least according to, क्या कहता है भाई, कि भाई वो दोनों राइड करते हैं उसके ऊपर, और उसका कज़न मुराद जो था वो सिंगिंग कर रहा था. एंड फॉर ऑल एनीबडी न्यू, जो भी हमें जानते थे, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम वो उसी पुरानी ही जगह पर थे. एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, कि भाई पुराने जो उनके नेबर्स थे जहाँ से हम पहले से बिलोंग करते थे, यानी कि जहाँ पर वो पहले भी रहते थे. वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, कि भाई वो हॉर्स को उतना दौड़ना देते हैं जितना वो दौड़ना चाहता था, यानी कि उसकी स्पीड को रखते हैं वो. एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन. और फिर उसके बाद उसका कज़न मुराद क्या कहता है कि तुम अब नीचे उतरो, मैं अकेला इसके ऊपर राइड करना चाहता हूँ. विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड. तो इसके ऊपर राइटर उससे पूछता है अपने भाई से कि क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे. दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सैड गेट डाउन. क्या कहता है कि ये तो हॉर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें अपने ऊपर राइड करने देगा या नहीं, चलो तुम नीचे उतरो. द हॉर्स विल लेट मी राइड ही सेड. क्या कहता है कि भाई हॉर्स तो मुझे राइड करने देगा. वी शैल सी ही सेड. कहता है कि चलो देखते हैं. डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद हॉर्स. क्या कहता है कि इस बात को मत भूलना कि दैट आई हैव ए वे विद हॉर्स. ए वे विद हॉर्स का मतलब क्या है कि मेरी तो इस घोड़े के साथ जान पहचान हो गई है, मुझे तो घोड़े को कंट्रोल करना आता है. वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो. क्या कहता है कि भाई जैसे तुम्हारी इसके साथ जान पहचान हो गई, जैसे तुम्हें इसको हैंडल करना आता है, उसी तरीके से मुझे भी आता है. फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सैड लेट अस होप सो गेट डाउन. क्या कहता है कि मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही कर रहा हूँ, चलो नीचे उतरो. ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे याद रखना कि तुम मुझे कोशिश करने दोगे मैं इसके ऊपर अकेला राइड कर सकूँ. आई गोट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हेल्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ीर रन. और भाई वो राइटर जो है नीचे उतर जाता है और उसका कज़न मुराद जो है वो उसको किक करता है उसकी हेल्स को, एंड हॉर्स को चिल्लाता है कि वज़ीर दौड़ो. द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest things I had ever seen. और फिर उसके बाद हॉर्स जो है वो एक बार अपने आगे वाले पैर उठाता है, उछलता है और फिर वो बहुत तेज़ से दौड़ उठता है. तो इट वॉज द लवलीस्ट थिंग जो उसने आज तक देखी थी. माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच. उसका कज़न जो था वो उसको कहाँ ले जाता है भाई, सूखी घास से एक इरीगेशन एरिया में लेकर जाता है. क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट. और भाई फिर उसके बाद क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और एक गड्ढे में को भी क्रॉस करते हुए आता है और 5 मिनट बाद वापस आता है. जो उसके बाद जो हॉर्स जो था वो ड्रिपिंग वेट यानी कि वो जो हॉर्स जो था वो गीला हो चुका था, यानी कि वो किसी गीले एरिया में से भी, वेट एरिया में से भी घूम कर आए थे. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. द सन वॉज कमिंग अप. टिल देन रीड दिस चैप्टर योरसेल्फ, एंड इफ you have any doubt then you can ask. Stay home, stay safe and stay learning.